चोरी करके आंख दिखाए, बातें बड़ी बनाए, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे हैं एपीटी न्यूज। ऐसे में तो क्या रहेंगे चुनावी समीकरण 2019 लोकसभा चुनाव में। महाराष्ट्र में 4 चरणों में मतदान होगा, लेकिन मुंबई में 29 अप्रैल को चुनाव मतदान होगा। ऐसे में हम जानने निकले हैं आखिर कौन जीतेगा 2019 और लोगों की क्या राय है, लोग किस बल पर इस बार वोट देंगे, क्या जात पर वोट देंगे या विकास पर वोट देंगे, कौन होगा वो चेहरा जिसे 2019 में जीत दिलाएंगे आम जनता। इसी को लेकर हम आज निकल पड़े हैं आम जनता की राय जानने के लिए। आखिर वो किसे अपना कीमती मत देंगे, किसे इस बार जिताएंगे। इस वक्त मैं नाना नानी पार्क में हूं, जहां पर महिलाएं, सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग, बहुत सारे लोग यहां पर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनके मन में, इस बार किसको वोट देंगे, अपनी कीमती मत किसको देंगे, किस बेस पर देंगे, विकास पर देंगे या जात पर देंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं इस गार्डन में, हम उनसे जानते हैं आखिर वो किसको अपनी कीमती मत देंगे। हमारे साथ सीनियर सिटीजन है और हम उनसे जानते हैं इस बार चाचा किसको वोट मिलने वाला है। वोट जनता ये अपना भारतीय जनता। नरेंद्र मोदी अच्छा चेहरा है या राहुल गांधी अच्छा चेहरा है? नहीं, ये नरेंद्र मोदी अच्छा चेहरा भी है, उसका काम भी है। खाली चेहरा देखे क्या है करे। वैसा प्रियंका चेहरा अच्छा है, वैसा चेहरे पे भाव देगा तो देश का नुकसान होएगा ना। इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं? हम बीजेपी। जिस एरिया में आप हैं, जैसा ये कलवा क्षेत्र है जहां पर मैं खड़ा हूं, नाना नानी सेवा पार्क है जहां पर बुजुर्ग जिसे कहा जाए सीनियर सिटीजन कहा जाए, तो इस पार्क में लोग आते हैं। चाचा इसी इलाके से जो है कल्याण लोकसभा क्षेत्र से श्रीकांत शिंदे है, तो ऐसे में आप किसको वोट देंगे इस बार? वो भी चुनाव मैदान में है, दोबारा चुनाव मैदान में है और भी कैंडिडेट हैं, आप इस बार किसको वोट देंगे? हाँ, शिंदे को ही देंगे, श्रीकांत शिंदे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए 29 अप्रैल को मुंबई में चुनाव मतदान होगा, तो ऐसे में आप जात पर वोट देंगे या विकास पर वोट देंगे? विकास पर वोट देगा। और किसको वोट देने वाले हैं आप? बीजेपी नरेंद्र मोदी को देगा और एक बार उसको चांस देना मांगता है सब पब्लिक ने। ये मेरा लोग आज जो है इसकी विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने 5 सालों में बहुत सारे जो है लोगों को रोजगार नहीं मिला है, बहुत सारे सुविधाएं नहीं मिली हैं, तो उन्हें जो है लोग खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आप जो है फिर से दोबारा उन्हीं को जिताने की बात कह रहे हैं। एक टाइम देना पड़ेगा, 5 साल में क्या करेगा कोई भी आदमी। तो इसके लिए मेरा तो खुद का अंदर का ये बोल रहा है क्या लोगों ने उसको और एक 5 साल देना मांगता है। बेरोजगारी है, मालूम है, बेरोजगारी का तो मेन सवाल है, वो छुड़ाएगा, और उसको एक चांस देना मांगता है और मिलेगा उसको एक चांस। चाचा लोकसभा चुनाव नजदीक है, 29 अप्रैल को मतदान होगा, तो ऐसे में आप की क्या राय है, आप किसे अपना कीमती मत देंगे? मोदी को ही देंगे, बीजेपी को। यहाँ ये कल्याण लोकसभा क्षेत्र में जो है कई ऐसे कैंडिडेट हैं, जिसमें से श्रीकांत शिंदे हैं, राजू पाटिल, बाबा जी पाटिल भी हैं और भी कैंडिडेट अभी उभर कर आने वाले हैं। तो ऐसे में कौन सा चेहरा होगा जिसे आप वोट देने वाले हैं? लोकसभा में ये बीजेपी को और मोदी को ही सिलेक्ट होना होता है, बाकी बराबर है। ये आम पब्लिक हैं जो इस गार्डन में बैठे हुए हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं है राजनीति से लेकर, लेकिन इनका जो कहना है एक बार और मौका देना चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब को ही जिताएंगे इस बार भी, ऐसा इनका कहना है। और भी चाचा हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, हम उनसे भी जानते हैं। चाचा इस बार किस बेस पर वोट देंगे आप, जात पर या विकास पर? विकास पर। किसको वोट देने वाले हैं आप? बीजेपी नरेंद्र मोदी। क्यों उन्हीं को देंगे आप, क्यों उन्हीं को चुनेंगे? वो विकास किया ना वो लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं किया। 5 साल में तो इतना जल्दी थोड़ी होने वाला है, और उनको मौका देना चाहिए। इतना टाइम तो अभी कांग्रेस था, कितना साल ये किया मगर कुछ नहीं हुआ आज। लेकिन देखा जाए तो 5 सालों में बहुत सारे जो है किसान आत्महत्या कर चुके हैं, तो आप कह रहे हैं वो विकास किए हैं, तो कैसा आप लोग फिर से उन्हें चुने? नहीं, ऐसा नहीं, आत्महत्या करने का भी तो कुछ कारण भी रहता है। अभी ये बड़े बड़े लोग नहीं साला पैसा खा के बैठ गए, बेचारे शेतकरी को वहां तक
मिला भी नहीं है। अभी वो सब कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सबको मिलेगा अभी बराबर, और मिलता है। राजकारण है। हाँ, जो किसान आत्महत्या नहीं करता, जो खुद मर जाता है उसको भी बोलते हैं कि आत्महत्या की है उसने। लगातार सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, ये जो है आम पब्लिक है। हम फिर आपको कह रहे हैं ये आम पब्लिक है, ये कोई पॉलिटिकल से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन इनकी राय जानने के लिए हम निकले थे। और जो इनकी जवाब आ रहा है, लगातार यही जवाब आ रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब को एक बार और मौका दिया जाए, 5 सालों में वो क्या करेंगे। चाचा, इस बार आप किसको जिताने वाले हैं? जी, मोदी जी को। मोदी जी। क्या खूबी है मोदी जी? मोदी, वैसा मैं बोलूं तो हमारे यहाँ लोकशाही है, लोकशाही में जो स्वातंत्र है इसका दुरुपयोग हो रहा है बहुत। फिक्स से जो चलना चाहिए वो मोदी जी बता रहे हैं, वो चाल चल रहे हैं, तो उसका विरोध हो रहा है। और काम में अड़ंगे आते हैं, और चौकीदार चोर है वगैरह सब फालतू राफेल 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 करता है, ये बचपना है। इस बार लोकसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में जब कैंडिडेट आपके दरवाजे पर आएंगे तो उनसे क्या मांग होगी आप? जी, अभी जो आएंगे मैं उनसे यही चाहूंगा कि वो ठीक से डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, दिखावा मत करें, और आम आदमी को फायदा पहुंचे इसका ख्याल रखें। इस बार वोट जात पर दिया जाएगा या विकास पर दिया जाएगा? बिल्कुल विकास पर, जात का कोई मतलब नहीं। ये जो चाचा लोग हैं, इनका कहना है कि जो है मौका दिया जाए एक बार फिर से, जात पर नहीं विकास पर वोट दे रहे हैं जो है इस बार। और भी हैं हमारे साथ जो है। चाचा, आप क्या कहेंगे, क्या कह रहा है चुनावी समीकरण, किसे वोट देने वाले हैं? अभी वो मोदी अभी फॉर्म में ना है क्या नहीं, तो मोदी को देगा ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मोदी को ही देगा, क्योंकि हमारा हम चेंज नहीं करता है कभी, भले मिस्टेक हो नहीं हो, वो इसके लिए अपना मत तो इसको ही देगा। या वो 60 वर्ष में कांग्रेस ने क्या किया है, सत्यानाश किया है। कभी आदमी को गैस पॉकेट मिला था, घर पॉकेट मिला था क्या? ये 5 वर्ष के पहले ही उसने किया ना। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सुविधा मिल चुका है, नरेंद्र मोदी साहब के जो है टाइम पर बहुत सारे सुविधा मिल चुका है। उनके प्रधानमंत्री 5 साल प्रधानमंत्री रहे हैं वो नरेंद्र मोदी, उस कार्यकाल में बहुत सारे सुविधा आम जनता को मिला है। सब जो वंचित था उसका। लोग तो प्रधानमंत्री साहब ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, किसी के खाते में नहीं आया। देखो ऐसा है, सब काम करने में अकेला काम करता है, ब्रेन चलाता है, तो कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है, इसके वजह से उसको निकालना है। चाचा की जवाब आप लोगों ने सुना जो है, चाचा कह रहे हैं और मौका देना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग का कहना है कि और मौका देना चाहिए। ये पब्लिक की राय है, ये हमारी राय नहीं है, ये आम जनता की राय है। इनका कहना है जो है एक बार और मौका दिया जाए। और यहाँ पर और भी लोग हैं, और भी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो इस बार अपनी कीमती मत किसे देंगे, कौन है वो 2019 का जिसे वो अपनी कीमती मत देंगे। और इस जिस जगह पर मैं हूं, मैं आपको फिर बता दूं, ये नाना नानी पार्क है, जहां पर सीनियर सिटीजन और बुजुर्ग, महिला, बच्चे, सभी तरह के लोग इस पार्क में जो है यहाँ पर घूमने आते हैं। शाम के करीब जो है यहाँ पर घूमने आते हैं, और वहीं पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे ही पूछ रहे हैं, पब्लिक की राय जान रहे हैं, आखिर वो अपनी कीमती मत किसे देंगे, कौन है 2019 का जो जीत हासिल करेगा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये इलाका कल्याण लोकसभा चुनाव का लगता है, जहाँ पर श्रीकांत शिंदे जो है यहाँ से अभी मौजूदा खड़े थे चुनाव में। लोकसभा में 5 साल उन्होंने जो है उनका कार्यकाल गुजरा है। उसके बाद अब फिर वो चुनाव मैदान में खड़े होंगे, तो हम ऐसे में लोगों की राय जानने निकले हैं। हम जानते हैं इस बार कौन अच्छा चेहरा है जिसे आप आपकी कीमती मत देंगे। राहुल गांधी अच्छा चेहरा है या फिर नरेंद्र मोदी एक अच्छा चेहरा है? क्या भाई, अभी जो राज चला था वो ठीक है, छिपा मेरे को अभी लगता है कि ये अभी जो चल रहा है ठीक है, तो उसका मतलब वही हो गया वो नरेंद्र मोदी, यही चलता है बराबर है। नरेंद्र मोदी। हाँ चाचा एक बार बताइए, और भी आप क्या कहेंगे? हम तो कांग्रेस को ही कहेंगे, कांग्रेस, राहुल गांधी। हाँ, कुछ बदल होना मांगता है ना,
ये तो अभी चला ऐसा कुछ मन में आएगा ऐसा करता है, समझे भाजपा वाला वो सब। हाँ, खाली आश्वासन देता है, होता तो नहीं कुछ। अच्छा, नरेंद्र मोदी सिर्फ आश्वासन दिए, 15 लाख रुपए आए नहीं लोगों के खाते में कुछ नहीं, ऐसा खाली आश्वासन देता है, मिलना तो मांगता है ना कुछ, खाली बोलता है करेगा वो करेगा। तो आपके हिसाब से कौन सा अच्छा चेहरा है, नरेंद्र मोदी है या फिर राहुल गांधी है? राहुल गांधी भैया। वो क्यों दोबारा, लोग जैसा अभी कुछ लोग यहाँ थे वो कह रहे थे कि इस बार मोदी जी आना चाहिए और आप कह रहे राहुल गांधी आना चाहिए, तो क्या ऐसी खूबी है राहुल गांधी में? कुछ तो थोड़ा बदल तो होना चाहिए ना। वो अभी ये लोग क्या करेगा, वैसा मेजोरिटी है इसलिए कुछ मन में आएगा वो सब करता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो थोड़ा बदल होगा तो अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ पर चाचा बैठे थे, ये कह रहे हैं जो है कि राहुल गांधी आना चाहिए क्योंकि कुछ अलग होना चाहिए। चाचा आप क्या कहेंगे? हम भी वही कहेंगे, राहुल गांधी आना चाहिए, नया है, तरुण है, नए विचार चाहिए। ये हुकुमशाह है, हिटलर, ये मन माने चला रहा है उसको, इसको कुछ पड़ी नहीं है, सीनियर सिटीजन को कुछ देखता नहीं, कॉमन पीपल को कुछ देखता नहीं, मध्यम वर्गीय को कुछ देखता नहीं, अपनी ही चलाता है, इसलिए बदल होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं राहुल गांधी चाहिए, ये हटाना चाहिए। चाचा एक बात और बताइए कि अभी लोकसभा का चुनाव 29 अप्रैल को मतदान होगा, आपकी कीमती वोट आप देंगे कैंडिडेट को, तो ऐसे में जब कैंडिडेट आपके दरवाजे पर आएंगे तो उनसे क्या सवाल होगी, आपकी क्या रहेगी आपकी मुद्दा? हम वही बोलेंगे, हमका जो हित करने वाले हैं, हमको अच्छी अच्छी फैसिलिटी देने वाला है वो हमको चाहिए, या ऐसा फंसवा वाला हमको नहीं चाहिए। विकास पर वोट देंगे या जात पर वोट देंगे आप? जात पर नहीं, विकास पर वोट देंगे हम। देश का हित पहला, देश बचेगा तो हम बचेगा, देश पहला हमको चाहिए, समाज हमको चाहिए। सही सर, ये चाचा का कहना है कि जो है राहुल गांधी आना चाहिए, और जो है ये जैसा कि हमने पहले बताया, ये पब्लिक की राय जानने निकले हैं। कोई नरेंद्र मोदी जी को बता रहा है कि 5 साल और मौका देना चाहिए, कोई जो है राहुल गांधी जी को कह रहा है कि एक अच्छा चेहरा है, एक अच्छा उमंग है, यंग चेहरा है, जो है उन्हें वोट देना चाहिए, उन्हें वोट देंगे, इस तरह की जो है लोगों का कहना है। लेकिन हम ये भी जानेंगे महिलाएं क्या कह रही हैं, महिलाओं से भी हम जानते हैं कि महिलाएं आखिर इन 5 सालों में कितनी सुरक्षित रही हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं, वो अपनी कीमती मत किसे देंगे, हम उनसे भी जानते हैं। आंटी एक बात बताइए, जो है अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव का, तो ऐसे में आप लोग किसे आपकी कीमती वोट देने वाले हैं? कौन सा अच्छा चेहरा है, नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी को देंगे। इस बार आप वोट नरेंद्र मोदी जी? लोग तो मोदी जी पे विरोध कर रहे हैं कि वो जो है 5 सालों में जो है बहुत सारे महिलाएं सुरक्षित नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये महिलाएं सुरक्षित नहीं दे दी हैं, घर घर के गैस दे दिए, चूल्हा के चौका के कुल हटाई दे, संडास दे दिए घर घर के मोदी, और खेती वाले को पैसा देते हैं। आपको मिला है इनमें से जो चीज आप बता रहे हैं, तो आपको क्या क्या मिला है? हमको तो अभी हम तो इधर है, तो गांव में क्या क्या मिला? सबको देते हैं मोदी, दूसरे को देते हैं तो जान ला मेरे को दे दिए। जब गांव में रहेगी तभी तो पाएगा। आंटी 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव जो है नजदीक है, ऐसे में आप लोग की राय क्या है? बाहर से आता है, ऐसा करता है, वोट हमको जो बोलते हैं और जाता है, तो उनके साथ में क्या बात करने का, बोलो। ऐसा हम लोग के तो बिल्डिंग में है। फिर भी आप किसे वोट देने वाले हैं? आप अपना तो है, तो हम मन में रखेगा, सबको बताएगा कैसा। अच्छा, बताने का नहीं ना। अच्छा, चेहरा कौन सा अच्छा है, नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी का है लगता है, नरेंद्र मोदी को देने वाले हो। अभी देखते हैं अभी मोदी को। एपीटी न्यूज़ को जो देख रहे हैं, जो नेता देखेंगे, जो सोशल वर्कर देखेंगे, जो लोग देखेंगे, वो नेता लोग को तो खास करके ये देख लेना चाहिए इस हमारे चैनल को कि आखिर लोगों की मांग क्या है, महिलाओं की मांग क्या है, लोग किसे इस बार वोट देने वाले हैं, किस बेस पर वोट देने वाले हैं, और भी लोगों से हम जानते हैं। आंटी इस बार जो है किस चीज़ को लेकर वोट दिया जाएगा, जात को लेकर दिया जाएगा या विकास को लेकर वोट दिया जाएगा? विकास को ही ना। विकास को। क्या मांग होगी आपकी जब आपके दरवाजे पर वो आएंगे वोट मांगने के लिए? क्या आप पहला तो पानी का प्रॉब्लम चालू है ना, सब पे कहाँ पानी का प्रॉब्लम चालू है? सब जगह पे। अभी सोसाइटी में पानी किधर है, किधर जाओ उधर। कलवा में आप किधर रहते हैं? प्रेम नगर एरिया ही है हमारा। नगर एरिया। पहले वहाँ पे पानी की तकलीफें हैं।
हाँ, पानी का तकलीफ तो है ही ना, इधर पूरा कलवा में खारेगांव में पानी का तकलीफ ही है। अच्छा, पूरे खारेगांव में पानी नहीं है? हाँ, कम रहता है। गुरुवार से बुधवार अंदर तो खारेगांव में अंदर जाओगे ना तो बुधवार गुरुवार से ही पानी गायब है। तो मतलब सबसे पहली मांग आपकी पानी की समस्या रहेगी। तो नेता लोग जो नेता हैं वो खास करके इस इलाके में ध्यान दें कि पानी की समस्या है इनके इलाके में। सबसे पहले ये पानी की बात करेंगे। आप क्या बात करेंगे? तुम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, अभी पानी की समस्या है। तो जैसा कि ये महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर कलवा खारेगांव में पानी की समस्या है। महिलाएं बता रहे सबसे पहला नेता से वही सवाल करेंगे, पानी नहीं आता है, पानी उसकी बात करेंगे, पानी की बात करेंगे। और महिलाओं का जो मामला है उनका साफ सुथरा कहना है कि नरेंद्र मोदी को इस बार फिर से जिताना है। इन 5 सालों में वो क्या कर सकते हैं, 5 साल और उन्हें मौका देना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ ये चाचा लोग भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं, ये भी बुजुर्ग हैं, ये कोई नेता नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हम इनसे भी राय जानते हैं। 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। 29 अप्रैल को मुंबई में चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है। ऐसे में इनकी भी राय जानता हूँ, क्योंकि राय जानने के लिए हम निकले हैं। इस वक्त जैसा हमने पहले बताया, अभी भी हम कलवा में ही है, यहाँ पर पार्क में है जो नाना नानी पार्क है, जहाँ पर हर तरह के लोग, बच्चे बूढ़े जवान सभी तरह के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। हम उनसे जानते हैं उनकी राय। तो चाचा, इस बार चुनावी समीकरण क्या कह रहा है? देखिएगा आगे का कैसा होता है वो। इस बार जो है इस बार कल्याण लोकसभा चुनाव में आप किसे अपना कीमती मत देने वाले हैं? एक तरफ और मोदी को चांस देना मांगते हैं बस। मोदी जी को एक बार और चांस देना चाहिए। आप किसे वोट देंगे? स्थिर सरकार और देश के सुरक्षितता के लिए मोदी सरकार ये आना मांगता है, ऐसा हमारा पर्सनली है। चाचा, आप? इधर अपना राष्ट्रवादी आना मांगता है। राष्ट्रवादी ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि इधर बहुत काम किया है वो लोग कलवा में। अच्छा, हाँ। चलिए, ये चाचा ने कहा कि राष्ट्रवादी आना चाहिए, और ये चाचा ने कहा नरेंद्र मोदी साहब को वापस मौका देना चाहिए। और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं इस बार किस बात को लेकर वोटिंग होगी, जात पर होगी या विकास पर होगी, किस बात को लेकर वोट देंगे आप लोग? अब ये अभी का वोटिंग विकास पर होना चाहिए, विकास होना ही चाहिए। और ज़्यादा करके मैं बोलता है ये सब सीनियर सिटीजन लोग हैं, पेंशन का सबका ये अभी तक कुछ नहीं हो गया है, उसके बारे में सोचना मांगता है। वो पहला वोटिंग होने का पहला वो सोचना मांगता है पेंशन के बारे में। तो मोदी को हम लोग वोटिंग कर सकता है। मतलब आपको पेंशन नहीं मिला है? पेंशन मिलता है, लेकिन पेंशन 1500 रुपये मिल के उसमें क्या होता है, क्या प्राइवेट पेंशन प्राइवेट वाला अभी तक कुछ भी नहीं किया है। उसके बारे में मोदी सरकार ने सोचना मांगता है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर आम नागरिक के खाते में 15 लाख आएगा। अभी तक आया नहीं है और आएगा भी नहीं, ऐसा लगता है हमको। फिर किसे आप जिताने वाले हैं? कौन सा अच्छा चेहरा होगा आपके सामने? अगर हमारा कुछ कर रहे अभी तो मोदी ही मांगता है, कांग्रेस को हम लोग हाँ मोदी ही मांगता है। आप क्या कहेंगे चाचा? मोदी बन रहे हैं। अपने को तो कहना है कि और 5 बरस तो बीजेपी का राज होना चाहिए। क्यों? अभी 50 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, जनता के लिए कुछ नहीं किया, उसने कोई इतना ठोस भूमिका नहीं लिया। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस थी तो इतनी महंगाई नहीं थी, महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहा था, जो किसान आत्महत्या कर रहे वो किसान आत्महत्या नहीं कर रहे थे। आप कह रहे हैं 5 साल और मौका दीजिए। ये गलत है। कांग्रेस के राज में भी किसान लोग अपना हत्या करते थे, अभी भी वही है। और वो 5 बरस में सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। ये जो बाकी जो लोगों का कहना है कि बीजेपी ने क्या किया, 5 बरस 50 साल का जो गंदगी है वो 5 साल में नहीं निकाल सकता है। उसको और 5 साल दे के देखो क्या करता है, नहीं तो तुम चेंज कर सकता है। यहाँ पर विकास वगैरह क्या, विकास का कार्य क्या रुका हुआ है? कुछ ऐसा नहीं, विकास का कार्य किया। एक ही आदमी है हमारे आमदार था जितेंद्र आवाड़, उसने बहुत कुछ काम किया है। वो बीजेपी इसका है, राष्ट्रवादी का है, लेकिन काम वो करता है। अभी उसको इधर सीट नहीं मिला है, तो अभी देखेगा क्या। तो इस बार आप जो है राष्ट्रवादी को वोट देने वाले हैं या फिर बीजेपी? नहीं,
अगर राष्ट्रवादी का जितेंद्र आव्हाड खड़ा रहता तो उसको वोट देने वाला था, लेकिन वो अभी नहीं है, तो हमको पर्याय नहीं है दूसरा कि बीजेपी का जो युति है शिवसेना का था, तो उसको ही वोट देना पड़ेगा। इस बार जब नेता आपके घर पर आएंगे, नेता नगरी के लोग, तो उनसे क्या मांग होगी आपकी? हमारी मांग तो कम से कम भी हम इधर आके हमको 23 साल हो गए। इधर रेलवे स्टेशन मांगता था, वो नहीं हुआ है, वो मेन प्रॉब्लम है। रेलवे स्टेशन होना मांगता था, वो नहीं हुआ, वो होना मांगता है। और रेलवे स्टेशन और रोजगारी भी, बेरोजगारी भी बहुत बड़ी है, उसके लिए भी काम होना चाहिए। बाहर के लोग आते हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सब नौकरी वो लेके बैठे। इधर केस था, लोकल लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि कभी ऐड आता है पेपर में गवर्नमेंट सर्विस की, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता है, तो उनको भी रोजगारी का प्रॉब्लम है, वो होना मांगता है। कौन सा अच्छा चेहरा है, नरेंद्र मोदी हैं या राहुल गांधी? देखो, मेरा पर्सनल बोलेगा तो मेरा नरेंद्र मोदी का विरोधी है, क्योंकि जब उसके ऊपर कुछ आता है ना तो कम से कम वो महीना भर बोलता ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलता है। अभी 15 लाख आदमी का अकाउंट में जमा करने वाला था, वो किधर गया? 2 करोड़ नौकरी का वो किधर गया? वो भी नहीं है। और दूसरी बात, जब कोई प्रॉब्लम जब आता है ना उनके ऊपर जब आता है ना तो कुछ भी नहीं बोलता, कितना दिन तक नहीं बोलता है। इसलिए भाजपा मांगता है, लेकिन उसके लिए दूसरा कोई चेहरा मांगता है भाजपा में से, या हमारे यहाँ का महाराष्ट्र का है नितिन गडकरी है, वो अगर होता ना तो बहुत अच्छा होता है। जनता की राय जानने के लिए हमारा जो ये सिलसिला है ये जारी रहेगा। आज हम कलवा में हैं, कल हम कहीं और होंगे, यानी कल्याण लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम कहीं भी कभी भी ये राय लेते रहेंगे। और हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे एपीटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समाज राजनीति की खबरें मिलती रहेंगी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे एपीटी न्यूज़, और एपीटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आपको मिलती रहे।